नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे। दोस्तों, जैसा कि बात करते हैं, हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाने वाला हूं और बहुत जल्द यूट्यूब पर आने वाला हूं। बिल्कुल, मैं अब यूट्यूब पर आ चुका हूं और वो भी बिल्कुल स्टूडियो के साथ, ताकि आप देख रहे हैं आपको अब कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सारे छात्रों ने हमें अनसब्सक्राइब भी कर दिया था, ठीक है, अभी गुस्सा होकर, क्योंकि मैं पढ़ा रहा था लेकिन सडनली मैंने बंद कर दिया था। दरअसल क्या था कि वहां प्रोडक्टिविटी नहीं आ पा रही थी कि पढ़ाने को लेकर, क्योंकि मैं सही तरीके से पढ़ा नहीं पा रहा था, क्योंकि हमारे पास सही प्लेटफॉर्म नहीं था। अब हमारे पास सही प्लेटफॉर्म है, अब आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब हर वो प्रॉमिस जो मैं आपसे करूंगा उसको पूरा करके दिखाऊंगा। दोस्तों, जैसा कि बात करते हैं, दिल्ली पुलिस का फॉर्म आ चुका है। बहुत सारे छात्रों ने फॉर्म भर दिया होगा और जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वे लोग क्या करें, फॉर्म को भर दें और हमारे साथ तैयारी अपनी शुरू कर दें। उन्हें मैं जीके जीएस में 50 मार्क्स दिलाने का पूरा प्रयास करूंगा, क्योंकि बिल्कुल अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमने पूरा कंटेंट को तैयार किया हुआ है और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के आधार पर भी हमने कंटेंट को तैयार किया हुआ है। अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सारी चिंता हमारी है आपके कंटेंट की, और आपकी जिम्मेदारी है कि जो क्लासेज आप तक पहुंचे, आप हर वो क्लासेज को अच्छे तरीके से देखिए, रिवीजन करिए, अगर लगता है तो शॉर्ट तरीके से नोट्स भी बनाते चलिए। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है सैनिक बैच। सैनिक बैच इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आपको सैनिक बनना है, यानी कि आपको पुलिस बनना है, ठीक है, वो भी दिल्ली पुलिस में आपको जाना है। क्यों दोस्तों? दिल्ली पुलिस में जाना है तो सैनिक भी, आप भी सैनिक के अंतर्गत ही आएंगे। जैसा कि बात करते हैं, यहाँ पर एक और बात आप देख सकते हैं, जीके और जीएस में मैं आपको 50 में 50 मार्क्स दिलाने का पूरा प्रयास करूंगा, जी जान लगा दूंगा, और साथ ही करंट अफेयर्स के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा, ताकि आपको करंट अफेयर्स के लिए कहीं भटकना ना पड़े। वर्दी हम दिलाएंगे, बस आपको क्या करना होगा, हमारे साथ मेहनत करना होगा। आइए अब शुरू करते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, इसे आप देख सकते हैं, जिसको भी पढ़ना हो पढ़ सकता है। देखिए, ये जो क्लास है ना, शशि आईएएस एकेडमी पर नहीं चलेगी, बस हाँ इसकी 2-4 वीडियो में डालता इसलिए रहूंगा तब तक जब तक कि सारे छात्र हमारे दूसरे वाले चैनल पर नहीं आ जाते हैं, क्योंकि शशि आईएएस एकेडमी चैनल का जो है मेन ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, सिर्फ आईएएस और पीसीएस वालों को पढ़ाना। इसलिए मैं इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करने वाला हूं। बस हाँ 2-4 वीडियो में तब तक डालता रहूंगा जब तक कि हमारे दूसरे चैनल पर सारे छात्र नहीं आ जाते। ये है दोस्तों लास्ट डे एग्जाम, ये हमारा दूसरा चैनल है। इस चैनल पर आप आइए और आप दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी, बैंक, रेलवे, वनडे एग्जाम की सारी प्रिपरेशन आप करिए इस चैनल पर आकर। ये मान के चलिए, इस चैनल पर सारे वो कंटेंट प्रोवाइड कराए जाएंगे जो आपके वनडे एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है, और इससे इधर कुछ भी नहीं, मतलब इस पर डाला जाएगा। चलिए आइए अब बात करते हैं। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं दोस्तों कि दिल्ली पुलिस में क्या पूछा जाएगा, हमारे सिलेबस में कौन कौन से विषय रखे गए हैं, ठीक है, यानी कि जनरल अवेयरनेस में, यानी कि जीके जीएस में अगर देखा जाए, सामान्य जागरूकता में अगर देखा जाए, तो कौन कौन से विषय को रखा गया है, ठीक है, तो यह रखे गए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, जीव विज्ञान की बात करते हैं। वैसे तो मैं सीधा विज्ञान की बात आपसे करता हूं। देखिए, विज्ञान का मतलब हो जाता है, विज्ञान का मतलब हो जाएगा कि आपसे तीनों विज्ञान पूछा जाएगा, लेकिन अगर आप देखते हैं तो केवल और केवल आपसे 2 विज्ञान पर यहां ज्यादा फोकस किया गया है। एक तो पहले विज्ञान की बात करते हैं तो भौतिक विज्ञान की बात कर सकते हैं, यानी कि फिजिक्स से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, और दूसरी बात करते हैं केमिस्ट्री, यानी कि कह सकते हैं रसायन विज्ञान से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो आपसे जीव विज्ञान से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ज्यादातर एक तरह से अगर देखा जाए तो जो फोकस किया गया है दोस्तों, वो केवल भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान पर फोकस किया गया है, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखा हुआ है और वहां पर इन दोनों विषयों पर ज्यादा फोकस किया गया है, तो हम इन दोनों विषयों को ज्यादा पढ़ेंगे। बस थोड़ा बहुत इसमें से एक आध दो फॉर्मूला वगैरह पढ़ लेंगे, बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। दूसरी बात करते हैं, यानी कि अब दूसरे विषय के बारे में बात कर लेते हैं, तो दूसरा विषय हमारा हो जाता है इतिहास।
दूसरा विषय हमारा हो जाता है इतिहास। इतिहास का मतलब हो जाता है हिस्ट्री। देखिए यहाँ पर एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ताकि आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, यहाँ पर एक और बात मैं साझा करना चाहूंगा। देखिए सबसे पहले आप सिलेबस विषय को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आप टॉपिक को पढ़िए ताकि आपके लिए सही रहे। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर इतिहास के बारे में देखा जाए दोस्तों, तो इतिहास के बारे में देखा जाए तो इतिहास में अगर आप देखेंगे तो एक तो एशियन हिस्ट्री की बात की जाएगी। एशियन हिस्ट्री का मतलब हो जाता है कि प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं तो मीडियल हिस्ट्री की बात की जाएगी, यानी कि एक तरह से मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और तीसरी बात कर लेते हैं दोस्तों, तीसरी बात कर लेते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब हो जाता है आधुनिक भारत से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो पहला विषय हो गया आपका विज्ञान और दूसरा विषय हो गया आपका इतिहास। अब बात कर लेते हैं ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो भूगोल के बारे में अगर देखा जाए तो एक तो आपसे अगर आप देखेंगे तो आपसे जो पूछा जाएगा दोस्तों, आपसे जो पूछा जाएगा विश्व भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी आपसे पूछा जाएगा, यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएगा। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो भारतीय भूगोल की बात करते हैं यानी कि इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों तीसरा विषय आपका। अब बात कर लेते हैं चौथे विषय के बारे में। तो चौथा विषय हमारा है इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था। और पांचवें विषय के बारे में बात करते हैं तो पांचवा विषय हमारा हो जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो पांचवा विषय हमारा कौन सा हो जाता है, विश्व संगठन की बात करते हैं यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि आज का हमारा पहला टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ही यानी कि विश्व संगठन का ही है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय संस्कृति यानी कि इतिहास से ही जो आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है वहां से भी एक आध दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट बात करते हैं समसामयिकी की बात करते हैं यानी कि करंट अफेयर्स की बात करते हैं, तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा या पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, दिन और समय की बात करते हैं, फिर उसके बाद पॉलिटी की बात करते हैं। देखिए भारतीय राजनीति का मतलब हो जाता है पॉलिटी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों सम्मान और पुरस्कार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये बातें हमने आपको बता ही दिया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं किताबें और लेखक की बात करते हैं, यानी कि किताबों से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और लेखकों से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर है बुनियादी सामान्य ज्ञान यानी कि जैसे कि बात करते हैं जो आपके स्टैटिक वाले पार्ट होते हैं उससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये हमने आपको बता ही दिया है। फिर है प्रसिद्ध व्यक्तित्व की बात करते हैं, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आविष्कार की बात करते हैं, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा या पूछे जाएंगे यहां से। और भारत में प्रसिद्ध स्थान या खेल, यहां से भी क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाएंगे। तो आपको ये सारी चीजों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ये सारे विषय बहुत ही अच्छे तरीके से, एक एक चीजों को मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। बस जो पढ़ाया जाए वो सारी चीजों को आप रिवीजन करते चलिए और समझते चलिए, निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो कि हम अगली क्लास में देखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आइए हम बात करते हैं अगली क्लास में।